मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को ईश नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम नीति वचन उसका 9 अध्याय 11 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। नीति वचन उसका 9 अध्याय 11 पद, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। मेरे प्रियो, आज इंसान ज्यादा से ज्यादा लगभग 100 साल और अधिक से अधिक 120 साल तक जीवित रहता है। हम जानते हैं कि धीरे धीरे इंसानों की उम्रें घटती जा रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे आज का वातावरण, खान पान और सबसे बड़ी बात इंसान की दुष्टता और पाप। पर बाइबल बताती है पहले इंसान एक लंबी उम्र तक जीते थे। बाइबल में ऐसे कई व्यक्ति हुए जिसने एक लंबी उम्र पाई, जैसे मतुसेला 969 साल तक जीवित रहा, एरेद 962 साल तक जीवित रहा, नूह 950 साल तक जीवित रहा, आदम 930 साल तक जीवित रहा, सेत 912, कैनान 910, एनोस 905 साल तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबी उम्र पाई और इसी तरह आज हर इंसान चाहता है कि वह एक लंबी उम्र को प्राप्त करे और लंबी उम्र पाने के लिए इंसान हर संभव कोशिश भी करता है। पर क्या आज ऐसा संभव है? मेरे प्रियो, हाँ, हम एक लंबी उम्र जी सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि लंबी आयु तो यहोवा की ओर से मिलती है। और बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को लंबी आयु देने के लिए 6 नियम लिखे हैं, जिसे पालन कर हम एक लंबी जीवन जी सकते हैं। आइए उन 6 नियमों को देखें और अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम परमेश्वर के इस आशीष का लाभ उठा सके। पहला नियम, धर्म के मार्ग में चलकर। नीति वचन उसका 16 अध्याय 31 पद, पक्के बाल शोभेमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। मेरे प्रियो, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर एक लंबी आयु हमें देता है, जो पक्के बालों के रूप में हमारे लिए शोभेमान मुकुट ठहरता है, क्योंकि पक्के बाल हमें हमारे लंबे समय के अनुभव, तजुर्बा, कौशल और ज्ञान से मिलता है। अतः मेरे प्रियो, हम धर्म के मार्ग पर सर्वदा चले। दूसरा नियम, माता पिता का आदर करके। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 2 से 3 पद, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत वचन है। बाइबल में यही एक आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, और वह आज्ञा यह है कि अपने माता पिता का आदर कर, और उसके साथ प्रतिज्ञा यह दी गई है कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। क्योंकि माता पिता का आदर कर, उसके आशीष और आशीर्वाद को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके आशीर्वाद में ही लंबी आयु के वरदान हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने माता पिता का आदर करें। तीसरा नियम, जीभ से बुराई और होठों को छल की बातों से दूर रखकर। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10 पद, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मेरे प्रियो, जो लंबी जीवन की इच्छा रखते हैं, उसे अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखना होगा, क्योंकि जीभ और होठ ही हमारे जीवन और मृत्यु दोनों के द्वार को खोलती है। चौथा नियम, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर। नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 से 2 पद, हे मेरे पुत्रे, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से
रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा को पालन कर और उस पर चलकर एक इंसान अपनी आयु को बढ़ा सकता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 10 पद। हे मेरे पुत्रे, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुने, पढ़े और पालन करें यदि आप लंबी आयु चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में ही जीवन का रहस्य मिलता है। 5वां नियम, परमेश्वर यहोवा की आराधना करके। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 25 से 26 पद। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना कर हम अपनी आयु को बढ़ाते हैं, क्योंकि सच्ची आराधना और सच्चे आराधक से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए अपने परमेश्वर की आराधना को अपने जीवन से कम ना होने दीजिए। 6वां नियम, नीति वचन उसका 10 अध्याय 27 पद। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। मेरे प्रियो, यह अंतिम नियम है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता जीवन के दाता का भय ही हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे पिता का भय पुत्र को सही रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही परमेश्वर पिता का भय हमें, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, सही रास्ते पर ले जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल के ये 6 नियम हमें लंबी आयु का वरदान देती है। अगर हम मसीह में एक लंबी आयु जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल के ये 6 नियम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाइए। धर्म के मार्ग को अपनाइए। माता पिता का आदर कीजिए। जीभ और होठों से बुराई और छल को दूर कीजिए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। परमेश्वर यहोवा का आराधना कीजिए और यहोवा का भय मानिए। परमेश्वर अपने इस वचन से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए कि इस भोर जीवन की बहुतायत की आशीष तू हमें देता है। हमारा जीवन जो यीशु मसीह का है, उसे यीशु की महिमा में लंबी कर, ताकि हमारा जीवन तुझे भाए। हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर। इस भाग दौड़ के जीवन और बुराइयों की जाल से बचा, ताकि मसीह यीशु में हमारा जीवन बहुतायत का हो। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले विश्वासियों के लिए। हे पिता, उनका जीवन तुझ में बढ़ने पाए। सभी मसीहों को जो तेरा भय मानते हैं, उन्हें धर्म के मार्ग में चलने की समझ दे। उन्हें अपने माता पिता की आदर करने की सामर्थ दे। उनके जीभ और होठों को छल और बुराई से दूर रख। परमेश्वर की आराधना में वे समय दे और पिता की आज्ञाओं और भय के साथ जीवन यापन करें। हे पिता, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, मृत्यु के समीपता में दिन काट रहे हैं। उनके आयु को तेरे वचन के अनुसार बढ़ा दे, क्योंकि जीवन को बढ़ाने वाला तू ही है। हे पिता, उन्हें खाट से उठाकर चलने की सामर्थ दे। बीमार पड़े भाई बहनों की तू सुधि ले और उन्हें चंगा कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, इस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।